अब यहाँ पे देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद जो है विशेष प्रकार का एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद कैसा है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिन बीजीय व्यंजक में चर किसको कहते हैं? एक्स वाई जेड को की घाते पूर्ण संख्या होती है वे बहुपद होते हैं। तो जो भी चर संख्या होगा उसका घात अगर पूर्ण संख्या होगा उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक जो होता है वह पूर्ण संख्या होता है। और पूर्ण संख्या हमेशा क्या होता है? घनात्मक संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। उसमें ऋणात्मक मान नहीं आता है लेकिन शून्य शामिल होता है। तो उसे अगर कोई चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाएगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें आप इस बीजीय व्यंजक में देखेंगे तो चर इसमें क्या है? तो p है। चर क्या है? p है। और इस p का घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। और 1 जो घात है इस चर का वह एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह जो है बहुपद है। क्या है? बहुपद है। यह आपका बहुपद है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x यहाँ आया है और एक x यहाँ आया है, तो यह बहुपद है कि नहीं यह हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस x का घात कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 1 है। और इस x का भी घात कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका भी घात 1 है। अब इसको हम x को ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस और 1 यहाँ रहेगा और x ऊपर जाएगा गुना में। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर गुना में जाएगा, 1 के साथ गुना में x जाएगा तो घात इसका क्या हो जाएगा? माइनस का घात हो जाएगा कि नहीं? तो यह जो आपका क्या हो जाएगा? x प्लस x माइनस घात 1 हो जाएगा। अब जो है इस चर का जो है, इसमें चर क्या था? चर आपका x है और इसका घात जो है x का घात कितना है? -1 है। और पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, सब क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक मान नहीं होता है। इसलिए यह जो है यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यह बहुपद आपका नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे 3 में कह रहा है x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 और 3x। यहाँ x का घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। क्लियर? अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो इसका चर क्या है? चर सब में क्या है? x आया है। और x का घात जो देखेंगे यहाँ 3 जो है यह भी पूर्ण संख्या है, 2 जो है यह भी पूर्ण संख्या है और 1 जो है वह भी पूर्ण संख्या है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जिन बीजीय व्यंजक में चर मतलब की घाते पूर्ण संख्या होती है वे बहुपद होते हैं। तो यहाँ पे जो चर संख्या जो दिया हुआ है उसका घात यहाँ पे पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद है, यह आपका बहुपद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 यहाँ देखेंगे, कह रहा है y के घात 2 दिया हुआ है और यहाँ y के घात जो है 1/2 दिया हुआ है। तो चर संख्या इसमें क्या है? चर संख्या आपका हो गया y, लेकिन y का घात यहाँ पे पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ y जो चर है इसका घात जो 1/2 जो यहाँ दिया हुआ है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या देखेंगे 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 4 धनात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है और नहीं दशमलव में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे चर जो है आपका कितना है? y है और y का घात जो है यहाँ -3 दिया हुआ है और -3 जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है। माइनस में ऋणात्मक मान पूर्ण संख्या का होता ही नहीं है, धनात्मक मान होता है हमेशा, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर संख्या का घात जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यहाँ पर चर संख्या आपका क्या दिया हुआ है?
इसमें इस बीजीय व्यंजक में चर दिया हुआ है आपका p, तो यहाँ पे p का घात यहाँ 2 है और यहाँ पे p का घात कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखेंगे यह जो है चर संख्या का घात 2 जो है यह भी एक पूर्ण संख्या है और यहाँ पे भी चर संख्या का घात है वह भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है यह बहुपद है, तो लिखेंगे बहुपद है, बहुपद है। क्लियर। तो इस तरह से जो है बहुपद किसे कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है, चर संख्या भी होता है और अचर संख्या भी होता है। माइनस से जुड़ा हो या प्लस से जुड़ा हो या गुना से जुड़ा हो या भाग से जुड़ा हो, उसका घात जो है बहुपद होने के लिए उस चर संख्या का घात जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बीजीय व्यंजक में चर संख्या का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाएगा। अगर बीजीय व्यंजक में चर संख्या का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो चलिए देख